आदि कुन्नू को बताता है, वो देखो कुन्नू, वहाँ किसी का घर नजर आ रहा है, शायद वहाँ से जूही के बारे में कुछ पता चले, जाकर पूछते हैं। कुन्नू काफी ज्यादा सुस्ती दिखा रहा होता है और वो आसपास भी सही से देखते हुए नहीं चलता, तो आदि भड़क जाता है और ऊपर से कुन्नू ये भी कह देता है कि उस घर में क्या कोई रहता भी होगा। कुन्नू की हरकतें देख के आदि बहुत ज्यादा भड़क जाता है और कहता है, देखो कुन्नू, अपनी सुस्ती को दूर करो और जाकर उस घर में पूछ के आओ, और सुनो, बैल दबाकर मत भागाना। और जाते जाते आदि कुन्नू से ये भी कहता है, देखो कुन्नू, तुम बात मत करना, जो भी होगा उससे मैं बात करूंगा, क्योंकि तुम थोड़े बदतमीज किस्म के इंसान हो। अब आदि कुन्नू दोनों उस घर की ओर जाने लगते हैं और धीरे धीरे उस घर के और बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारा बदमाश कुन्नू कहाँ मानने वाला था और जाकर मेन डोर पर खड़ा हो जाता है और आवाज लगाने लगता है और चिल्लाकर बोलता है, क्या कोई इस घर में है जो हमारी मदद कर सकता है? लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। कुन्नू अंदर नजर मारता है लेकिन घर के अंदर भी कोई नजर नहीं आता, तो वो आदि से कहता है, लगता है इस घर में कोई भी नहीं है आदि, हम फालतू में इधर आ गए। लेकिन कुन्नू आदि को कोई भी अंदाजा नहीं है कि उनकी हरकतों पे कोई नजर रखे हुए है, जो आज रात उनकी बिना बराती हो गए उनकी बारात निकालेगा। घर के अंदर से कोई निकलता है और आदि को नजर आता है, तो आदि उसे पूछ ही लेता है, क्या आपने किसी लड़की को देखा है इस जंगल में? हम उसे ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिल रही। आदि की बात सुनकर शैतान बोलता है, नहीं, मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा, और बात रही किसी लड़की की, तो यहाँ ऐसा तो कोई नहीं आया था। शैतान की बात सुनकर कुन्नू आदि एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि इस अंकल को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो अब वो जूही को कैसे ढूंढेंगे। शैतान कहता है कि इतनी रात के अंधेरे में किसी को ढूंढना काफी मुश्किल होगा, इसलिए वो आज रात यहीं रुक जाए और कल सुबह चले जाएं। फिर आदि कहता है, शायद आप सही कह रहे हैं। अब आदि और शैतान आपस में बात ही कर रहे होते हैं। उनकी इतनी सीरियस कन्वर्सेशन के बीच में ही कुन्नू फाट कर देता है, जिससे कि शैतान भी समझ जाता है कि नीली टी शर्ट वाला लड़का महा बदतमीज है। कुन्नू आदि शैतान को एक शरीफ आदमी समझकर उसकी बात मान लेते हैं और घर के अंदर जाने लगते हैं, ताकि वो आज रात यहाँ रुके और कल सुबह जल्दी से जाकर जंगल में जूही को ढूंढने लगे, जबकि वो यहाँ के मौत के शिकंजे से बिल्कुल अनजान है। अब हमारे शरीफ अंकल कुन्नू आदि को बताते हैं कि तुम्हारे राइट साइड जो दरवाजा है वो जीना है, तुम उससे ऊपर चले जाओ और आज रात ऊपर वाले रूम में रुक जाओ और सुबह समय से अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए निकल जाना। आदि कुन्नू से कहता है, कुन्नू जल्दी से जाकर आराम कर लो, सुबह जल्दी हमें निकलना है। ऊपर आने के बाद आदि कुन्नू से कहता है, कुन्नू, यहाँ मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, तुम्हें भी आ रही है क्या? ये काफी अजीब है। कुन्नू कहता है कि घर का मटेरियल भी काफी पुराने जमाने का लग रहा है। शैतान साबूजा काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि शिकार खुद चलकर उसके पास आया है, जिनका वो आज रात खुद अपने हाथों से शिकार करेगा। काफ़ी गहरी और डरावनी रात है, लेकिन हमारे मास्टर बॉय आदि को केवल सोना है और वो कुन्नू से कहता है, मुझे बहुत नींद आ रही है कुन्नू, अगर तुमने मुझे जगाया तो मैं तुम्हारी ढकी टिकी कर दूंगा। और आदि ये कहकर सो जाता है। लेकिन हमारा बदमाश बॉय कुन्नू भला कहाँ मानने वाला था। आराम गया ऐसी तैसी करवाने, वो तो खड़े होकर जंगल के नज़ारे का मजा लेगा, वो भी खिड़की से ही। लेकिन अचानक से कुन्नू को महसूस होता है कि उसके पेट की टंकी फुल हो चुकी है और उसे जल्दी से टॉयलेट जाना होगा। टॉयलेट का तो पता ही नहीं कि वो कहाँ पर है, इसीलिए वो आदि के पास जाता है उससे पूछने के लिए। लेकिन आदि गहरी नींद में सो रहा है, अगर उसने आदि को जगाया तो आदि उसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए उसे अकेले ही टॉयलेट ढूंढने जाना होगा।
लेकिन कुन्नू अकेला टॉयलेट ढूंढने के लिए नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर अंधेरे से ही लगता है। लेकिन फिर भी उसे जाना तो होगा ही, प्रेशर का जो सवाल है। फिर हिम्मत करके कुन्नू चल देता है और कुन्नू दौड़ लगा देता है जीने के दरवाजे की ओर, क्योंकि कुन्नू सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन टॉयलेट का प्रेशर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। काफी उम्मीद के साथ कुन्नू नीचे की ओर जाता है कि नीचे जाकर शायद उसे टॉयलेट मिल जाए। अब कुन्नू के पास एक मिशन है टॉयलेट ढूंढने का, जिसे वो अपने हाथों से जाने नहीं देगा। कुन्नू अपने चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कुछ खास नजर नहीं आता। तो जब उसे समझ आता है शायद उसे अब अंकल से ही पूछना होगा जाकर, हमारे प्यारे अंकल ही बताएंगे कि इस घर में टॉयलेट कहाँ है, और तभी वो इस मुसीबत से छुटकारा पाएगा। लेकिन तभी उसे अपने लेफ्ट साइड बाहर का दरवाजा नजर आता है। अब कुन्नू सोचता है क्यों ना बाहर जाकर बाहर की हरियाली को और हरा भरा करा जाए। इतने नेक इरादों के साथ वो बाहर जाता है, और ये क्या, दरवाजा तो लॉक है। इसका मतलब अंकल इस दरवाजा लॉक करके जा चुके हैं, और इसकी चाबी भी अंकल के पास ही होगी। इसका मतलब अब उसे अंकल के पास ही जाना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। लगता है समाज में बची कुछ इज्जत भी कुन्नू की आज जाने वाली है। कुन्नू बार बार कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तब कुन्नू के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, उसको अंकल के पास जाना ही होगा। लेकिन सामने घना अंधेरा देख के कुन्नू फिर डर जाता है कि अब वो कैसे जाएगा, क्योंकि अंदर जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पे काफ़ी अंधेरा है, और कुन्नू की प्रॉब्लम यही है। लेकिन कुन्नू फिर भी हिम्मत करके आगे जाने का आखिर में ठान ही लेता है और अंदर जाने लगता है। अंदर का नज़ारा देख के कुन्नू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ का नज़ारा ऊपर से काफ़ी अलग है। यहाँ चारों तरफ केवल जाले लगे होते हैं और टूटी दीवारें होती हैं और टूटी ही खिड़कियाँ हैं। कुन्नू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई भी कमरा नजर नहीं आता। ना यहाँ कोई कमरा है, ना ही कोई घर का सामान। तो यहाँ पे अंकल रहते कैसे हैं? लेकिन अंकल इसी तरफ तो रहते हैं। घर उसे काफी छोटा नजर आता है, नीचे का हिस्सा बहुत ज्यादा छोटा है, काफी अजीब सी बनावट है। कुन्नू अपने राइट साइड देखता है तो उसे कुछ नजर आता है, तो वो सोचता है शायद हो सकता है वहां अंकल हो, वहां जाकर उनसे पूछता हूँ। लेकिन आगे जाने के बाद भी कुन्नू को कुछ खास नजर नहीं आता, और वो देखता है कि जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो नीचे की ओर जा रहा है। शायद यहाँ कोई रास्ता है। कुन्नू उस गड्ढे को बड़े ध्यान से देखता है, लेकिन उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कुन्नू का ऊपर का माला पूरा खाली है। कुन्नू ध्यान से सुनता है तो नीचे से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। आवाजें काफी अजीब होती हैं, तो कुन्नू नीचे जाने लगता है आवाजों का पीछा करते हुए कि नीचे जाके देखना चाहिए कि आवाज किस चीज की है। जैसे जैसे वो नीचे जाता है आवाज काफी तेज होती चली जाती है, और वो फिर पीछे लगा के देखता है जहां से आवाज आ रही है। और ये क्या, ये तो इस घर का कोई बेसमेंट लग रहा है। अंकल कुछ कर रहे हैं टेबल पर, और चारों तरफ केवल खून ही खून गिरा हुआ है। कुन्नू को इतना ही समझ आता है, लेकिन अचानक से अंकल काम करते हुए रुक जाते हैं।